ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्त देव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्यरायो धम्मदयामे वन्दे कमखकारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि त्रिगुणी नाम का ग्रंथ कुंद पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ जो चल रही है पेज नंबर 328 पर, जिसमें बात कही कि दुख नष्ट करने का और रोग नष्ट करने का उपाय है, परंतु काल का उपाय नहीं है। ये चर्चा अपन ने कल की थी। आज आगे कह रहे हैं कि इष्ट वियोग कहाँ है, कहाँ नहीं है, ऐसा बतलाते हैं। 329 पेज गाथा नंबर 106 मिल गया। इठ वियोगा नठ जोगा, इठ जोगा नठ योग कब होई, ये मवचर व्यवहारो सिद्धो विवरीय रहीण संगो। संयोग वियोग इष्टा निष्ठ का व्यवहार है, संसारियों का नित प्रति पर सिद्ध इनसे रहित है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, कभी इष्ट का संयोग अनिष्ट का वियोग, ये संसारी जीवों का व्यवहारी है। सिद्ध इन सभी से विपरीत था रहित है। एक तरफ सिद्ध है, एक तरफ संसारी है। संसारियों में क्या स्थिति है और सिद्धों की क्या स्थिति है। कि इष्ट अनिष्टपना संसारियों के होता है, सिद्धों के नहीं होता है। क्यों नहीं होता सिद्धों के? यदि उनके होता तो वे संसार में ही होते हैं। इष्ट अनिष्टपना इसीलिए नहीं है कि वे सिद्ध हो गए हैं। अब उनके कुछ करना बाकी नहीं रहा। जिनके कुछ करना हो उनके इष्ट अनिष्टपना होता है। जिनके कुछ करना ही शेष नहीं रहा उनके किस बात का इष्ट अनिष्टपना। संसारी शरीरधारी जीवों को कभी इष्ट का वियोग कभी अनिष्ट का संयोग रहता है। संसारी जीव हैं, कभी तो इष्ट पदार्थों का संयोग होता है, कभी इष्ट पदार्थों का वियोग हो जाता है। इष्ट मने अनुकूल, जो चाहते हैं उसका वियोग। हम चाह रहे हैं फिर भी चला जाए, चाहे वो परिवार सदस्य हो चाहे कोई सामग्री हो, दोनों हो सकते हैं। चेतन अचेतन दोनों पदार्थ लेना। इष्ट का वियोग में चेतन इष्ट का वियोग और चेतन का भी वियोग दोनों लेना। जैसे मान लो अपनी दुकान है और अपनी दुकान बिल्कुल मेन रोड पर बढ़िया है और इधर सरकार का ऑर्डर हो गया, रोड कटिंग कर रहे हैं और अपनी दुकान चली जाए तो क्या हुआ? अचेतन इष्ट का वियोग हो गया। होता है कि नहीं होता है? गाड़ी खत्म हो जाए, एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी खत्म हो गई, इष्ट का वियोग हुआ। घर में से चोरी हो जाए,
सोना चला जाए, चांदी के रुपये चले जाए, तो ये अचेतन का इष्ट वियोग। और कोई अपने परिवार का सदस्य चला जाए तो वियोग। चले जाने में दो अर्थ लेना, एक तो अपने से दूर होना और एक शरीर से ही समाप्त हो जाना, मतलब इस देह को बदलकर दूसरी देह में जाना। तो दोनों में दुख होता है। शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण किया, उसमें भी इष्ट का वियोग हो रहा है, दुख हो रहा है। और सदस्य, जैसे मान लो अपनी बेटी है, अपनी बेटी की शादी करा दिया, वो जा रही है, इष्ट का वियोग होता है कि नहीं होता है? तो वो भी समझ लेना, जो भी हो। अब कुछ दिन रहे फिर जा रही है, कुछ दिन रहे फिर जा रही है, तो दुख होता है। बेटी हो बेटा हो, कोई आते हैं जाते हैं तो दुख होता है। इष्ट का वियोग होता है तो दुख होता है। अनिष्ट का संयोग हो तो भी दुख होता है। जो नहीं चाहते वो आ जाए, जैसे बीमारी नहीं चाहते हैं और आ गई तो अनिष्ट है ना, अनिष्ट का संयोग हो गया तो दुख होगा। अनिष्ट का वियोग हो तो प्रसन्नता होती है, पर अनिष्ट का संयोग हो तो दुख होता है। तो अनिष्ट सामग्री मिल जाए, कुछ जो नहीं चाहते वो हो जाए। हाँ, खराब पत्नी नहीं जाए, खराब पत्नी मिल जाए, खराब पति नहीं जाए, खराब पति मिल जाए, खराब बेटा नहीं जाए, बेटा मिल जाए, खराब बेटी नहीं जाए, बेटी, पड़ोसी खराब नहीं जाए, पड़ोसी खराब मिल जाए, स्टाफ में कोई खराब नहीं जाए वो मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। गाड़ी में बैठने वाला है वो खराब मिल जाए, यात्रा कर रहे हैं आप बैठे हो, पास में बैठा वो बहुत खराब हो, तो वो सब क्या है? तो अनिष्ट का संयोग। तो जब अनिष्ट का संयोग होता है तब भी दुख होता है। आर्त विकल्प करके पाप का ही बंद करता, अब होना था वो हुआ, परंतु ये जीव आर्त विकल्प करके दुखी होता है। क्या करता है? आर्त विकल्प करके दुखी होता है भैया। हाँ। कभी इष्ट का संयोग होता है, अनिष्ट का वियोग होता है। जब जीव पुण्य के उदय में हर्ष मानता है, इस प्रकार का दुख सुख संसारी जीवों का व्यवहार ही जानना। क्या लिखा? कभी इष्ट का संयोग होता है और अनिष्ट का वियोग होता है। ऐसा भी देखा जाता है, कई बार इष्ट का संयोग होता है और होता ही है। बेटी गई, आ गई, ससुराल गई थी, फिर आई प्रसन्न, गर्मी की छुट्टियां भी, सबके बेन मीडिया आती है, आए तो अपन को प्रसन्नता होती है, होती कि नहीं होती है? किसी के पुत्र नहीं था, पुत्र हो गया, चाहता था। कोई धन चाहता था, नहीं धन आ गया। क्यों मुलाजिम साहब? धन नहीं चाह रहा, आ जाए तो क्या होगा? हर्ष होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जो चाहते हैं वो हो जाए तो प्रसन्नता होती है, और जो उसको नहीं चाहते थे वो चला जाए यहाँ से तो भी प्रसन्नता होती है। नहीं चाहते थे, संयोग हुआ था, अब गया, जैसे बीमारी चली गई तो आपको क्या होगा? बुखार आया था, नहीं चाहते थे, आया था तो दुख रहा, अब चला गया बुखार। सिर दर्द हो रहा था, चला गया। पेट में दर्द हो रहा था, चला गया। घुटने ठीक हो गया है, क्या होगा? हमारा चलना ठीक हो जाएगा तो हमको क्या होगी? ठीक है, अब तो ये समय है कि नहीं? तो अनिष्ट का वियोग होने पर प्रसन्नता होती है और इष्ट का संयोग होने पर प्रसन्नता होती है। तब जीव पुण्य के उदय में हर्ष मानता है। इस प्रकार का दुख सुख संसारी जीवों का व्यवहार ही जानना। एक में दुख मनाता है, एक में हर्ष मनाता है। ये संसारियों की क्या है? रीति है। संसारी जीव तो ऐसे ही करते हैं भैया, सिस्टम है, समझ लो। यू उनका सिस्टम है, सिस्टम जान लो। कहा था ना मनीष जी ने प्रवचन में, वहाँ शिविर में, कि सिस्टम जान लो तो कोई दुख नहीं है। ये संसारियों का ये सिस्टम ही है भैया, जान लो, बात खत्म। दुख सुख संसारी जीवों का व्यवहार जानना। ये कहे गए इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि दुख सुख सिद्धों में नहीं है। क्या कहा?
कि ये जो संसारी जीवों के इष्ट निष्ठपना देखा जाता है, वो तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा सिद्ध परमात्मा, उनके इष्ट का संयोग नहीं, इष्ट का वियोग नहीं, अनिष्ट का संयोग नहीं, अनिष्ट का वियोग नहीं, क्योंकि वे परिपूर्ण हो चुके हैं। उनका देह ही नहीं है, देह से मुक्त होकर अनंत अनंत काल के लिए इस सब पर्यायों से पार हो गए हैं। सिद्धों में इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि का कारण नहीं है। कारण के अभाव में सांसारिक सुख दुख भी नहीं है। जब कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे होगा? कारण हो तो कार्य हो, कारण ही नहीं है तो भी कार्य हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ कार्य ऐसे लोग कवि लोग प्रयोग करते हैं, बिनु पद चले, पैर नहीं है फिर भी चलता है, बिनु कान ना सुने, कान नहीं है फिर भी सुनता है। कौन? भगवान। भगवान सिद्ध भगवान के क्या कान है क्या? तो भी सब सुन रहे नहीं सुन रहे? पैर नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, चल रहे हैं। चल रहे मतलब स्वरूप में चल रहे, स्थान से नहीं चलेंगे। तो यहाँ बात ये चल रही है कि सिद्ध भगवान के जो कारण चाहिए वो कार्य नहीं है। कारण ही नहीं है तो कार्य क्यों होगा? उनके संयोग और वियोग का कोई प्रश्न नहीं है। न इष्ट सामग्री का संयोग होगा, न इष्ट सामग्री का वियोग होगा, न अनिष्ट सामग्री का संयोग होगा और वियोग होगा। इसलिए प्रति समय कैसे रहते हैं वो? सुखी सुखी सुखी, आनंद 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 आनंद, अपने में ही केली करते हैं। किससे? कोई विश्व के किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। भले सारे विश्व को जानते हैं, विश्व की एक एक वस्तु का ज्ञान हो रहा है, ये बन रहे उनके ज्ञान में सब, परंतु सारा पदार्थ विश्व को जानते हैं, परंतु उनके क्या है? चलिए, संसार में तो सुख दुख की घटनाएं घटेगी चलेगी। संसार किसका नाम है? दुखों का नाम। और इंद्रिय जनित सुख भी हैं तो सुख दुख चलेंगे संसार में। सिद्ध भगवान तो अतीन्द्रिय आनंद सुख में तल्लीन हैं। इसलिए सिद्ध भगवान सदा सुखी जानना। सिद्ध भगवान क्या जानना? सदा सदा। किसी काल में कभी तो दुखी होंगे ना? क्यों नहीं होंगे बताओ? चलो, दुख का कारण मोह था, वो मोह ही खत्म हो गया। भाई दुख का कारण कौन था? मोह। और मोह है क्या? तो दुख किस बात से होगा बताओ? दुख का असली कारण तो मोह ही है। बाह्य सामग्री तो नहीं है ना कि है। बाह्य सारी निमित्त अपेक्षा कही जाती होगी, असली कारण तो मोह है, और वो मोह ही नहीं है वहां पर, तो दुख किसका? अरे यहाँ भी देख लो, जिसको जिसके प्रति मोह ही नहीं हो उसको किसी प्रकार का दुख होता है क्या? भगवान को तो जाने दो, प्रैक्टिकल यहाँ देख लो आप, जिसको जिसके प्रति मोह होगा तो दुख होता है। यदि मोह नहीं है उसके प्रति और कुछ भी उसका हो जाए तो दुख होगा क्या? क्यों नहीं होगा? अब लोग, इतने लोग मरते हैं जाते हैं, अखबार में आप पढ़ते हो, आपको क्या तकलीफ होती है बताओ? हैं? वो पढ़ने पे भरे होते, आज उसका उठाना, आज उसका उठाना। आप वीत राग भाव से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हैं? कहीं जरा कोई तकलीफ होती है? दादा की भाषा में कहूँ, इधर चाय की चुस्की लेता रहता, अखबार पढ़ता रहता है, कितने मरे, वही जरा फर्क नहीं पड़ता। और वहीं आ जाए कि यात्रा की गाड़ी यहाँ गई और वो एक बार फिर देखो अपना चाय से फिर फोन लगा फटाफट। अरे अभी क्या हो गया? ऊपर भी समाचार मौत के था, नीचे भी, ऊपर कहीं नहीं हुआ, जस्ट क्या हो गया? किसने काम किया? मोह ने काम किया। अखबार वही है, न्यूज उसी पेज पे दूसरी भी है, ये भी है, एक में कुछ नहीं हुआ, एक में ऐसा क्यों हुआ? और रोज ऐसा क्यों नहीं होता है? हाँ? अभी भाई लिफ्ट टूट गई, गिर गए वो लोग, इतने बेचारे सब, आपने अखबार में पढ़ लिया, इतने लिफ्ट में एक आदमी मर गया, 14 बचा लिए 15 में से। हाँ? अपने को कोई दुख हुआ?
निकाल लिए, 14 निकाल लिए, एक मरा। हाँ, अब उसकी आयु पूरी हो गई थी। हाँ, क्या खत्म। आपको रंच मात्र भी दुख हुआ क्या? और उसी टीम में अपना कोई व्यक्ति होता तो? अरे आपका अपना समाज का दुख होता, जितना जितना मोह होगा उतना दुख होगा। भाई अपने जैसे विदेश में तो अपने भारत का और हो गया, फिर अपने राज्य का हो, जितना जितना राग होगा उतना उतना होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ लगा, आप सबको दुख हुआ, क्यों हुआ मैं पूछता हूँ? आपको मेरे प्रति राग था इसलिए हुआ। और बाकी बहुत लोग थे उदयपुर में, जैनी भी बहुत थे, सारे जैनियों को क्यों नहीं हुआ? जो मुझे जानते थे, जिनका कुछ संबंध था, थोड़ा बहुत जितना राग था उतना ही, उससे ज़्यादा भी नहीं। यहाँ पर भी अपने को जिसको जितने मेरे प्रति था उतना ही तो हुआ, ज़्यादा क्या होगा बोलो? तो मोह है दुख का कारण, और सिद्ध भगवान के मोह नहीं है तो नहीं होगा। दुश्मन को मोह नहीं है पर उसको राग तो है भी। अगर किसी दुश्मन जाने तो खुश हुआ पर राग के कारण ना उसको। किसी दूसरे का एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उसका कोई दुश्मन है वो खुश होगा, ठीक हुआ। तो कारण क्या खुश होने का? मोह है। भाई राग दे दोनों मोह ही दे। सिद्ध भगवान न तो प्रसन्न होते हैं न दुखी होते हैं। अपने बच्चे का रिजल्ट आया श्रेष्ठतम, अपर प्रसन्न हुए थे, क्यों हुए? मोह नहीं होता तो होते क्या? तो दुश्मन प्रसन्न भी हुआ, उसका कारण कौन है? मोह। तो मोह ही है ना, राग दे दोनों का एक नाम का तो मोह ही है तो मोही। वो कौन सा मोह से रहित है? तो इसलिए कहते हैं कि सिद्ध भगवान को किसी प्रकार का सुख दुख नहीं, क्योंकि वे मोह से रहित है। और कह दो खोल के, राग देश मोह, 3 शब्द प्रयोग कर लो। आगे कहते हैं काल के सामने अन्य कोई शरण नहीं है, एक धर्म ही शरण है, ऐसा बतलाते हैं। काल के सामने कोई शरण नहीं है, एक धर्म ही शरण है। जम्मण मन जग लगऊ, सुर नर नारे तिरई किया भाजे, सुअतंक मुह कवलय, एको सन्नाय धम्मणि नाओ। संसार में नित जन्म मृत्यु, सुर पशु नर नार की, सब कहाँ जाए काल ग्रस्ता, शरण एक बस धर्म ही। कहते हैं जगत में जन्म मरण लगा हुआ है, देव मानव नार की तिरंच कहाँ बोगे, सभी अंत में काल के मुख के ग्रास होते हैं। एक धर्म ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। जगत में जन्म मरण लगा ही रहता है 24 घंटा, है कि नहीं? प्रति समय कितने लोग मर रहे हैं और प्रति समय कितने जीव जन्म रहे हैं। मनुष्यों की बात करते हैं, जो भी आंकड़े हैं अपने जितने जानते हैं उन मनुष्यों में भी, तो 1 सेकंड में 6 बच्चे जन्मते हैं। ये पुराना अभी और बढ़ गया नहीं, मैंने जब पढ़ा तब का 6 बच्चे जन्मते हैं और मरते भी हैं 3-4। तो आप समझो, तो ये तो 1 सेकंड की बात हुई है, वो भी मनुष्यों की बात हुई है। बाकी अनंतानंद जीवराशि दूसरी ओर है ना। तो यहाँ प्रति समय, सेकंड नहीं, प्रति समय अनंतानंद जीव जन्मते हैं और अनंतानंद जीव मरते हैं। मरते मतलब देह के हिसाब से लगा ना, यानी जीव का एक देह से जाना दूसरे देह में आना, ऐसा अनंत अनंत जीवों का क्रम प्रति समय। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मृत्यु, तो अक्षय अनंत निगोदिया जीव है। तो बाकी जीवों के तो हाल क्या है समझो। जगत में जन्म मरण लगा हुआ है, देव मानव नार की तिरंज कहाँ भागे बोला हो। देवों को मानव नार की कहाँ भागे, सभी अंत
में काल के मुख्य ग्रास होते हैं। कहाँ भागोगे? सबको कहाँ जाना पड़ता है? काल के ग्रास बनेंगे ही बनेंगे। यमराज खड़ा है तैयार, यानी मृत्यु खड़ी है। कल कहा था ना मैंने, मृत्यु तो बेरी है भैया, मौत तो बेरी है, किसी की नहीं सुनती। तुम चिल्ला रहे हो दादा, ओ मम्मी जी, ओ पापा जी, सुन रहे? कहाँ गए? अब आप मम्मी जी, पापा जी, दादाजी, काकी जी जो भी कर रहे हो, सुनते हैं? वो तो कहाँ जा करके जन्म ले लिया पता नहीं है, ये तो मुर्दा पड़ा है। अब तुम लोगों को सुनाओ तो सुनाओ, क्यों है? पापा जी करो, पापा जी का मुर्दा पड़ा है यार। पापा जी जिसको थे वो तुझ गए कहाँ से? क्या करोगे बताओ? होता कि नहीं होता ऐसा? सब चिल्लाते हैं और बच्चों इतना मोह होता है, पकड़ लेते हैं, लोगों को उठाने नहीं देते बॉडी को। होता कि नहीं होता है? ये जन्म मरण का क्रम तो बराबर, ये जीव कहाँ जाए भैया? एक धर्म ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। इसलिए काल के ग्रास से बचने का उपाय तो एकमात्र धर्म है। धर्म की शरण में आओ, बाकी कोई शरण नहीं है तुम्हें। कल लिखा था ना अंत में कि मोक्ष जिसे तन का धरना मरना सजी मिट जाएगा, मोक्ष में काल नहीं है। लिखा था कि नहीं लिखा था कल? मोक्ष में काल नहीं है। कहाँ नहीं है काल? मोक्ष में नहीं है। यहाँ पर है कि नहीं? आप बैठे हो पीछे, वहां पर आप जहाँ बैठे हो वहां है कि नहीं काल? हर जगह है भैया, कौन सी जगह नहीं है बताओ? शरीर, इंद्रिय, नाम कर्म के उदय से नवीन पर्याय उत्पन्न होना जन्म कहलाता है। क्या लिखा? शरीर, इंद्रिय, नाम कर्म के उदय से नवीन पर्याय में उत्पन्न होना, उसका नाम जन्म है। यानी दूसरे शरीर में आना, एक जीव का इस शरीर का छूटना मरण, और दूसरे शरीर में आना, इसका नाम जन्म है। बाकी जन्म मरण क्या है? उत्पन्न हुई पर्याय से छूटकर अन्य गति में जाना मरण कहलाता है। इसकी आयु स्थिति का प्रमाण समय से लेकर घड़ी, पहर, दिन, वर्षा, पल, सागर है। आयु की स्थिति प्रमाण रहता है उस शरीर में। क्या रहता है? किसकी घड़ी है, किसका पहर है, किसका दिन है, वर्षा, पल, सागर, जितनी आयु उतने समय रहेगा। आता ना उसमें। आश्चर्य की बात तो ये है कि शरीर में जीव है, 9 द्वार खुले पड़े हैं, फिर भी नहीं जा रहा है। एक पिंजरा हो, पिंजरे में तोता है, ठीक है अमरलाल साहब, क्या है बोलो? तोता कहाँ है और पिंजरा कहाँ है? ये पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर तोता है कि नहीं है? अब उस पिंजरे में जो तोता बंद पैक लगा रखा, नहीं उड़ता तो समझ में आ रहा है, पर आपने उसका गेट खुला रखा है, फिर भी वो तोता नहीं उड़े, तो आश्चर्य की बात है कि नहीं? ऐसे इस देव के 9 द्वार खुले हैं, फिर भी नहीं जा रहा है। आश्चर्य की बात तो ये है, उसके बाद में रुका हुआ, किस कारण रुका हुआ है? तो लिखा आयु स्थिति का प्रमाण। क्या लिखा? आयु स्थिति के प्रमाण है, तब तक रहेगा। तुम्हारे द्वार खुले रहोगे बंद रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस जीव के फर्क पड़ता है क्या? लोग कहते हैं इसका जीव तो आंख से गया है, इसका जीव तो मुंह से निकला। जीव मुख से निकलता है, आंख से निकलता है, कहाँ से निकलता है? हाँ, यूं मुंह फटा कर उसको जीव आंख से गया, आंख खुली रहेगी तो इसका जीव तो आंख से गया। कहते कि नहीं कहते ऐसा? क्यों जिया जी कहते ना? तो कहाँ से जाता मुंह जीव? मुख से, आंख से, नाक से, कान से, कहाँ से जाता है? किसके पोटी हो गई तो उधर से गया, मल द्वार से गया।
अरे मल द्वार से जीव जाएगा। अरे जीव तो सर्वांग रूप से ही प्रदेश निकलते हैं, एक जगह से जाता है ऐसा नहीं है कभी भी। क्या विवेक जी, ऐसा नहीं जीव आंख से जाएगा नाक से, सर्वांग प्रदेश पूरे निकल के जिस पर्याय में जाना वैसे जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आंख में जाएगा नाक से जाएगा। यही बतलाते वहां जगन्य युक्ता संख्या समय व्यतीत हो जाने पर एक आंवली होती है। आंवली किसको कहते हैं? थोड़ा अब कर्णान युग की बात आई यहाँ कि जगन्य युक्ता संख्यात समय यानी युक्त असंख्यात, जगन्य युक्त असंख्यात समय व्यतीत हो जाए तब एक आंवली, असंख्यात आंवली काल व्यतीत होने पर एक श्वासोश्वास काल होता है। आया समझ में? एक श्वास का काल कितना? एक आंवली नहीं, असंख्यात आंवली, असंख्यात आंवली काल व्यतीत हो जाए तब तक एक श्वासोश्वास होता है। इन श्वासोश्वास से संसारी जीवों की स्थिति है। सांस बंद हो गई, श्वासोश्वास से जीव की स्थिति है। यह संसारी जीव इस शरीर में इतने श्वासोश्वास रहेगा, ये शरीर का आयु कर्म जानना, कितने श्वासोश्वास रहेगा ये आयु कर्म पर है। यह पर्याय धारी संसारी जीव अपनी स्थिति प्रमाण श्वासोश्वास भोग लेने पर मर्यादा पूर्ण होते ही आत्मा पौद्गलिक शरीर का संग छोड़ देता है कि जिस इस शरीर का जितनी स्थिति प्रमाण काल है उतने काल रहता है। एक सेकंड भी ज्यादा नहीं, सेकंड नहीं समय, एक समय भी ज्यादा नहीं रह सकता। आप चाहो कि मैं यहाँ से जाऊं तब तक पापा जी आपका इंतजार करेंगे, पापा जी मम्मी दादा को इंतजार करेगा। हाँ ये यहाँ से गई पहुँच गए बच्चे, चलो मेरी बेटी रेलवे स्टेशन में रुक जाती है थोड़ी देर, पर ये तो रेलवे स्टेशन पहुँचे उधर उधर प्राण छूट गए, नहीं मिल पाए, यहाँ से भागे भागे गए बम्बई, परंतु है इंतजार नहीं किया। अब रो रहे हो मम्मी थोड़ी तो इंतजार करती मैं आ गई थी, अब क्या कर लेते इंतजार करके भी नहीं, अब तुम पहुंच करके भी क्या कर लेते। इंतजार करता है कोई? आयु पूरी हुई कि रवाना, एक सेकंड भी नहीं। अरे रवाना होने के बाद कुछ समय बाद पता लगता है डॉक्टरों को भी। सही बात तो ये है, होता कि नहीं होता है? वो जीव तो जन्म ले लेता तब तक तुम्हें पता लगता तब तक तो, क्योंकि चौथे ज्यादा से ज्यादा चौथा समय तो एक सेकंड का असंख्यात समय है कि नहीं? तो वो जन्म ले लेता है तब तक तो डॉक्टर को पता तो उसके बाद लगता है। मान लो एक 2 सेकंड बाद भी लगा, 2 सेकंड में तो असंख्यात तो समय हो गए। वो तो चेक करेगा फिर घोषणा करेगा, पंपिंग देगा, 50 करेगा सबको, उसके बाद वो करेगा कि अब गए भैया। वो तो कब के गए, कब के जन्म ले लिया। हाँ हाँ कोई किसी को याद करता है हाँ और एक जो है वो समाचार देता है, हाँ तो समाचार देने पर वो पहुंचता है, वो हाथ लगाए तत्काल मरण हो जाता है बाई चांस योग से। लोग मिथ्यात्व पालते हैं, इनका जीव इसमें होता ना ऐसा। मैं पहुंचा और मेरे जियाजी मेरे कंधे पे बैठे रहे, कंधे पे सोते सोते निकल गए। लो साला जी का इंतजार कर रहे थे। अब साला जी मैं गया, मीला जी बोला, बातचीत की मौका पर सुनाया और वो मेरे कंधे में यूं बस लेटे रहो और ये गए। तो कोई मेरा इंतजार कर रहे, कोई किसी का इंतजार नहीं कर। उसकी आयु जब पूरी होनी थी, ऐसा निमित्त निमित्त संयोग है, ये निमित्त निमित्त संयोग होता है। कहने भले कहो तुम कुछ भी, चलो भाई तुम्हें याद करे, तुम्हारा मिलना हो गया अलग बात है, पर कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कभी। हाँ? जितनी आयु शेष होती उतनी पूरी करके, जितने कर्म निषेक हैं बंधे हुए वो खिरेंगे तब न। जिस जिस जाति के कर्म बंद उदय में आएंगे वो पूरे खिरेंगे तभी जाएगा।
सिर्फ आयु कर्म की बात तो नहीं है, अन्य कर्म भी तो बहुत बांधे हैं। आपने अनेक रोगों के कर्म बांधे थे, इस पर्याय में भोगने हैं, वो पूरे भोगोगे, और इधर आयु का भी पूरा होना होगा, तब सब कंप्लीट काम होता है। जैसे अब अरंत भगवान है, अरंत भगवान की किसी जाति का कोई रोग भोग तो है नहीं, परंतु अब उनकी आयु कर्म शेष है, अन्य जो कर्म शेष है उनकी पुण्य प्रगति पूरी खिलेगी, तो इधर पुण्य प्रगति का पूर्ण खिलना और आयु कर्म का गिरना सब एक साथ योग बनेगा और वो चले जाएंगे मोक्ष, देर लगेगी नहीं। तो ऐसा कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा समझना। बाकी लोग ऐसे सड़ते हैं कि सब लोग यही प्रार्थना करते हैं भगवान तुम उठा लो। भले वो इलाज तो कराते हैं, डॉक्टर भी कहता अब बोलो चाहते हैं पर कोई मरने का उपाय करा रहा है, कि डॉक्टर को बोलो कि इंजेक्शन लगा दे चले जाइए, बल्कि ट्रीटमेंट करा रहे हैं। कैसा आश्चर्य है, होता कि नहीं होता है? अंदर से भावना ये बार है कि भगवान इनके दुख हमसे झेला नहीं जाता, त्रास झेली नहीं जा रही, इसको भी नहीं हमसे भी नहीं है, हे भगवान उठा ले। ये पता है कि भगवान नहीं उठाता और फिर भी बोल रहा वो। बोलना नहीं चाहिए कभी भी, ऐसा ध्यान रखना, बहुत बड़ा दोष है। दो दोष हैं, एक तो आप वितरागी भगवान का स्वरूप नहीं समझे, तो वितरागता का वर्णवाद किया, देव का स्वरूप नहीं समझे, और दूसरा तुमने मौत का पाप बांध दिया। वो मरना चाहता नहीं, तुम मारने की बात कर रहे हो। क्यों? इसलिए कहता हूं कि कभी ऐसी भावना, कितना भी दुख पड़े तो हे भगवान मुझे उठा ले, ऐसी भावना मत भाना। ये स्वाध्याय का फल आना चाहिए। हम स्वाध्याय करते हैं, कितनी वेदना हो, तो जो डॉक्टर साहब कहते मरण जब होना है तभी होगा, जहाँ जाना वहाँ जाऊंगा, क्यों चिंता, जब होना है तभी होगा, एक सेकंड पहले होना नहीं, फिर ऐसी भावना क्यों पाऊं? और रोज पाठ किस लिए करवा रहा हूं? ये सब पाठ क्यों कर रहे हैं अपन? इसीलिए कि हमारे अंतिम समय में हमारे परिणाम विचलित न हो, हम स्वयं अपने को स्थिर कर सकें। खुद को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आपका बोलना बंद हो गया है सब। पर ऐसे समय में कौन संभालेगा? अंदर आपका उपयोग चल रहा था, आपको ही संभालना पड़ेगा। अभी भागचंद जी देखो, कालिका साहब कैसे पड़े हैं बेचारे, कितना टाइम हो गया है, बोलना नहीं, चलना नहीं, कुछ नहीं, पड़े 2-3 लगा रखे हैं सिंह, चल रहा है, कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सुन रहे हैं, अब वो जो कुछ भी अंदर कर पा रहे कर रहे हैं, सुना रहे हैं बाहर से, पर सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे, क्या हो रहा है क्या पता, बोलो है। उस शिविर से समय हुआ है अपना, दिसंबर का शिविर हुआ था, उस समय के पहले से है। तो दिसंबर महीना पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 6वां महीना हो गया। बोलो अब आयु शेष नहीं है, क्या करोगे बोलो? तो देखो कर्म ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक जो कर्म बांधे हैं वो पूरे नहीं गिरेंगे जिस टाइप से, जिस रूप में, तब तक नहीं जा सकते। आयु की पूर्णता भी और साथ में दूसरे कर्म भी है, सबका पूरा करना होगा, तब जाएंगे वो। हाँ, जो साथ जाने वाले वो साथ जाएंगे। इस पर्याय की बात चल रही है, वो उस अगली पर्याय के साथ जाएंगे, इस पर्याय के थोड़ी साथ जाएंगे। इस पर्याय के आपको इसी पर्याय में भोगना पड़ेंगे पूरे। जिस समय जो उदय में आने वाले जो कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे, पूरे के पूरे हिसाब किताब करना पड़ेगा आपको। पहले नहीं जा सकते, 1 सेकंड पहले भी। मर्यादा पूर्ण होते ही आत्मा पौद्गलिक शरीर का संग छोड़ देता है, उसका नाम व्यवहार होने से लोक में मरण पड़ता है। इसको लोक में क्या कहते हैं? मरण कहते हैं। इस प्रकार यह जन्म मरण तन धारक जगवासी जीवों को सदैव लगा रहता है। रोज हो रही है मौतें, रोज उठावना, रोज उठावना, रोज उठावना, रोज उठावना, थक गए उठावने से है। रोज गाड़ियां इतनी मिट्टी खा खा के थक गए अब तो। विविध भोगों को भोगने वाले अनेक रिद्धि धारक सागरों पर्यंत जीवन वाले देव हैं। क्या लिखा?
अनेक भोगों को भोगने वाले, अनेक रिद्धि के धारक हैं, सागरों पर्यंत आयु है, ये सब ऐसे ही आयु वाले देव होते हैं। विविध दुख सुख से मिश्रित जीवन वाले मनुष्य पर्याय धारक हैं। मिश्रित है यहाँ सुख दुख। अनेक मन अगोचर दीर्घ दुखों की सागर रूप नरक गति है। नरक में चले गए तो भी कम से कम 10,000, बाद में भी सागर में ही बात है, असंख्यातों वर्षों तक दुख भोगो 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 भोगो। अल्प सुख दीर्घ सुख का स्थान त्रिंज गति है। त्रिंज गति में अल्प सुख है और दुख ज्यादा है। नरक गति में दुख की प्रचुरता है। मनुष्य में सुख दुख मिश्रित है। देव गति में इंद्रिय सुख की प्रचुरता है। ये चारों बात आ गई यहाँ पर, पकड़ा कि नहीं पकड़ा? पीछे चारों बात आई समझ में कि नहीं? देव गति में इंद्रिय सुख की प्रचुरता ने भोगों की प्रचुरता, मनुष्य पर्याय में मिश्रितता, सुख दुख की मिश्रितता, नरक पर्याय में दुख की प्रचुरता, और त्रिंज पर्याय में अल्प सुख और दीर्घ दुख। ये चार बातें आई। इस प्रकार चार गति के कुल अनंत जीव हैं। कितने जीव है? ये जन्म मरण के दुख से भागकर कहाँ जाएंगे बोलो? भागकर जाओगे कहाँ बताओ? यही घूमोगे ना। ये कमरा बंद है, आप इधर दौड़ो, इस कमरे में दौड़ोगे, कहाँ दौड़ोगे बोलो? कहाँ जाएगा बता? कहाँ जाएगा? मम्मी बंद कर दिया दरवाजा, बच्चे को मारने जा रही, भाग रही है, इधर दौड़ो इधर, बोल जाएगा कहाँ तू? कहाँ जाएगा बता? अब कमरा पैक है, कमरे से बाहर जा ही नहीं सकते, इलाज क्या होगा? किधर भी जाओ, ऐसे संसार में तो घूमोगे, इससे बाहर जाओगे कहाँ? अल्प सुख दीर्घ दुख, सुख कम दुख ज्यादा। हाँ, सब भी हैं तो भी दुख ज्यादा है। सभी जगह काल मारता है। कौन मारता है? अतः ये सभी चार गतिवासी जीवों के सभी तन रूपी आकार काल मुख के ग्रास है। चारों गति के जीव किसके ग्रास हैं? काल के ग्रास है। यानी मरना तो है ही सबको, एक दिन नंबर सबका आएगा। इसलिए तो 12 भावना में बोलते ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कि भैया अपनी अपनी बार आएगा नंबर तो सबका। किसी जीव को अभी, किसी को 4 दिन बाद। काल सभी को खाएगा, अपनी अपनी बार। बचने का कोई उपाय नहीं है, बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि नंबर आएगा तब तो जाना ही पड़ेगा। वो कहानी याद आ रही है मुझे, वो नंबर लगाया था ना शेर ने, एक एक जानवर जाता था वो खाता था, समझते थे आज तू जा रहा, कल नंबर तो आना ही है सबका, एक एक दिन नंबर। ऐसे यहाँ पर है, केवल एक धर्म ही शरण है, अन्य नहीं। बचने का उपाय एक धर्म है। अतः जन्म मरण के दुखों से भयभीत हे भव्य आत्मा विवेकी जन, धर्म का सेवन कर सिद्धों में चलो। कहाँ चलना? सिद्धों के दरबार में। कहाँ चलना? सिद्धों के दरबार में चलो, सिद्धों के दरबार में, दादाजी के दरबार में चलो, सिद्धों के दरबार में। दादाजी कौन? आदिनाथ भगवान, ठीक है। अपने बाल पोती 2 में है ना, उसमें ये चलो दादा के दरबार में चलो, प्रभु के दरबार में, है ना। उनके दादा ही है। किसी धर्म का सेवन कर सिद्धों में चलो, यह पौद्गलिक तन छोड़कर अमूर्तिक पद धारण करो, वहां ही सदैव सुखी रहोगे। ये पौद्गल का शरीर छोड़ो और फिर अनंत काल के लिए सुखी हो जाओ। इसलिए क्या कहते हैं, वहां काल का आगमन नहीं है। कहां पर? सिद्ध बनने पर काल का आगमन नहीं है।
वहाँ स्थित शुद्ध अमूर्तिक आत्मा काल के भय से रहते हैं। सभी सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए क्या है? अनंत अनंत काल के लिए सुखी है, बिल्कुल दुखी। अनंत 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 काल के लिए आनंद 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 आनंद, कुछ भी नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं है। ऐसा आनंद चाहिए तो आओ धर्म की शरण में भैया, धर्म के अलावा और कुछ शरण नहीं है। इसलिए चार गति के मन से भागकर काल से बचना चाहते हो तो धर्म ही शरण है, लो, अन्य कोई शरण नहीं है। धर्म की शरण ले लो भैया, अन्य कोई शरण नहीं है। शरण आ जाओ, धर्म की शरण में आ जाओ, अर्थात अपनी शरण में आ जाओ। तुमसे लागी लगन तो अपनी शरण प्यारा, क्या लिखा? तुमसे लागी लगन, किससे लगी? तुमसे, कि तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। हम क्या करेंगे? हे भगवान, आपसे लगन लगी है, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। ऐसा अर्थ नहीं है। तुमसे, हे आत्मा, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। हे जी, तो अपनी शरण ले ले, अन्य कोई शरण नहीं है, अन्य कोई शरण नहीं है। ले लो अपनी शरण भैया, अपनी शरण में आ जाओ। धर्म की शरण का अर्थ होता अपनी शरण में आना, उसका नाम ही धर्म है। किसी अन्य की शरण में जाने का नाम धर्म नहीं है। तो हम सब अपनी शरण में आए और अपने इस काल का अभाव करें, इसी भावना से विराम लेता हूँ।